एकादशी पर भगवान विष्णु को कैसे करें प्रसन्न, आइए बताते हैं आपको व्रत और पूजा विधि। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के नियमों का पालन करने पर ही व्रत का लाभ मिलता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के नियमों का पालन करने पर व्रत का लाभ मिलता है। इस बार ये एकादशी 3 सितंबर 2021 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन व्रत रखकर रात भर जागरण किया जाता है। इस दौरान श्री हरि का ध्यान लगाया जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने वालों को व्रत का संकल्प लेने से पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान की विधि विधान से पूजा करें, व्रत कथा करें, प्रसाद में चरणामृत दें। अजा एकादशी के दिन निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन पूरा दिन निराहार रहते हुए शाम के समय फलाहार किया जाता है। एकादशी के अगले दिन साधु संतों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर खुद भोजन करना चाहिए। आपको बताते हैं अजा एकादशी की पूजा विधि। अजा एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन मंदिर में साफ सफाई करके दीप जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। विष्णु के साथ साथ देवी माँ की पूजा करें। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। व्रत कथा क्या है अजा एकादशी की, आइए सुनते हैं। तो एक बार अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार करवाता था। स्वयं वो एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने उस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वो हमेशा इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे।
पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवेंद्र देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य उस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रावण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो था अजा एकादशी का पूरा विधि विधान। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय और सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन रिचुअल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।